मैंने अपनी कल्पना की है, हर वो राजनेता गधा है, हर वो राजनेता पिटेगा जब काम नहीं करेगा, और हम उसकी सवारी भी करेंगे। अरविंद रैना जी मेरे बड़े भाई हैं, देवेंद्र रैना जी बड़े भाई हैं। सभी आम लोगों के लिए बहुत जल्द एक खत लिखने वाला हूं अरविंद केजरीवाल जी को। हमारी मूलभूत सुविधाओं के साथ ग्राउंड की रिपोर्ट एसटी हों, गुज्जर हों, बकरवाल हों, डोगराज हों, कश्मीरी हों, भद्रवाही हों, किश्तवाड़ी हों, पुंछ रजौरी के लोग हों, मीरपुरी हों, चाहे मुजफ्फराबादी हों जो भारत में रिफ्यूजी होकर रिफ्यूजी हैं, सबकी रिपोर्ट लेकर मैं जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी के पास जाऊंगा। और मुझे वो की जाती है, अपने पे बात आई तो मेरे गधे बना कर। ये इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। मैं तो कहूँगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से, अगर ये सही काम करते, पीडीपी सही काम करती, महबूबा मुफ्ती सही ढंग से काम करती, ये धर्म की राजनीति नहीं करते, चाहे बात है ये ABCD सब प्लान है, ये सब पार्टी आपस में मिली जुली है। चुनाव होंगे और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी आवाज़ सही ढंग से एक अच्छे पत्रकार के रूप में रखी है। नमस्कार दर्शकों, मैं विनीत कारेलू आपका स्वागत करता हूं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अन्य दल हैं, यानी कि अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सतर्क हो चुकी हैं और भाजपा का साफ तौर पर दावा है कि 50 से प्लस सीटें आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में वो लेकर आएगी और जम्मू कश्मीर में भाजपा का चीफ मिनिस्टर आएगा। ये साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है, जो कि भाजपा से हैं। और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में बाकी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने पब्लिक मीटिंग्स में लगी हुई है, चाहे वो उधमपुर विधानसभा हो या कठुआ हो, सांबा हो या कश्मीर में देखा जाए। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी सतर्क हैं, अपने वोट की वैल्यू जानते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, काफ़ी दिनों से वो सुर्खियों में हैं, हर एक चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है और उन्हें इतना बड़ा एक बयान दे चुके हैं। यहाँ से भाजपा दावा करती है, वहाँ से आम आदमी पार्टी भी जम्मू में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही है, जैसे दिल्ली में और पंजाब में उन्होंने अपना परचम लहराया, यानी कि पूरा झाड़ू फेर दिया। और वैसे ही अब जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आम आदमी पार्टी भी अपना दावा रख रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश शास्त्री जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। और दूसरी बात, आपने क्या सोचकर इतना बड़ा बयान दे दिया? काफ़ी चैनल्स ने आपको कवर भी किया कि 5 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी और मैं गधे पे बैठ जाऊंगा। क्या सोचा आपने? आपके दिमाग में क्या आया जब आपसे ये सवाल किया गया? क्या दिमाग में आया आपके? सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है विनीत जी कि बड़े ही सही सरल तरीके से आपने मुझे पूछा। सभी मीडिया बंधुओं का, सभी न्यूज़ चैनल का मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। मैं काफ़ी समय से प्रीति सहर के द्वारा सोशल मीडिया में आया था। प्रीति सहर जी ने, क्योंकि रविंद्र रैना जी ने एक बयान दिया था कि हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये लश्कर के हैं, ये आतंकवादी भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला था क्या है अरविंद रैना जी, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं वो IRS अफसर हैं, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर समाज सेवा ली है और 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली दिल्ली में। पहली बार हमारी सरकार 49 दिन चली और 49 दिन में इतने अच्छे काम किए कि अरविंद केजरीवाल जी सबके मसीहा बन गए। अगली बार हमने 67 सीटें ली, फिर उसके बाद 63 सीटें, फिर 17 MLA थे हमारे पंजाब में और उससे पहले 4 MP, फिर भगवंत मान भी MP रहे। तो काम हुए, काम होने के बाद ही पंजाब के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, उनका बुद्धि बल विवेक बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर बहुत शक्ति है। उन्होंने उन 17 MLA के काम देखे और भगवंत मान जी को उन्होंने परख लिया था। और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए पंजाब में एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे पूर्ण बहुमत हमें मिला। मैं पहले भी कहता रहा हूँ 5 सीटें भाजपा नहीं लेगी जम्मू कश्मीर में, अब भी कहूँगा। मैंने क्या कहा, मैंने तो कोई खास नहीं, गधे जैसी जो बात कही मैंने, ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये एक गधे के समान है।
हर व्यक्ति जो बोझ उठाता है वो गधा है, क्योंकि जब वो काम नहीं करेगा, जब कोई व्यक्ति आलस करता है तो उसको क्या बोला जाता है, यार तू गधा है। तो हर राजनेता वो गधा है, हर राजनेता जो काम नहीं करेगा मेरी नज़र में। और इसकी परिभाषा मैंने समझा दी है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। अब बात होगी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर। दूसरी बात, जो पार्टी पहले ही 40 सीटें हार कर बैठी हुई है वो क्या 50 सीटें लेंगी? जो आदमी पहले ही हार मान चुके हैं, तो मैं तो कहूँगा फिर उन 40 सीटों पे आप अपने विधायक ही ना खड़े करें। और मैं तो ये भी निमंत्रण देता हूँ कि हमें आप निर्विरोध विजयी कर दें सभी पार्टियाँ। अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से की थी, और वो शून्य जहाँ आगे लग जाता है वहीं से हमारी शुरुआत बढ़ती जाती है। उस शून्य की वैल्यू बहुत है, लेकिन ये बिल्कुल शून्य होने वाले हैं, इनका शून्य आगे नहीं पीछे लगेगा। आपको भी पता है कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल, और जब उन्होंने शुरुआत की एक आंदोलन से की, उस आंदोलन के मुखिया जो थे वो अन्ना हज़ारे जी थे। कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है? बिल्कुल है, मगर उन्होंने अन्ना हज़ारे जी को भी पीछे छोड़ दिया, उसके बाद कुमार विश्वास को भी पीछे छोड़ दिया, एक और नाम आप भी जानते हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया, और आ जाके सियासत में घुसे। और तब भी वो ये बोलते थे कि मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, चाहे मैं सीएम हूँ इस टाइम, मैं आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना चाहता हूँ। मगर आज वो ऐशो आराम जो गवर्नमेंट या एक सीएम को मिलना चाहिए वो आज उसको ले रहे हैं। देखिए विनीत जी, जहाँ हम बैठे हैं सोफे पर, ये सोफा बैठने के लिए है। बिल्कुल। वो सिर्फ सीएम हाउस में जाते हैं। आज भी उनके पास वैगनार की गाड़ी है, वही वैगनार वो उन्होंने अपनी रखी हुई है। बड़ी बार देखा गया है जब वो जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कुछ सुरक्षाओं को लेकर भी ऐसा रहता है। उससे पहले आपने देखा है कि पंजाब में एक, फिर ऐसा बयान देना, देखिए तो मेरी बात सुनिए विनीत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए जब सीएम जो अपने जहाँ पर वो बैठते हैं अपने कार्यालय, मुख्य कार्यालय में, वहाँ पर वो जाकर बैठते हैं, उसके बाद वो अपनी सरल ज़िंदगी, वो एक IRS अफसर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े घोटाले कर सकते थे। उनका जो खाली उनका 84 करोड़ रुपया कमा सकता था। काफ़ी बड़ा एक चैनल पे इंटरव्यू देखा हमने उनका, अरविंद केजरीवाल का। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ उनके ऑलरेडी होते रहते हैं। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मैं अपने देश को एक नंबर पर देखना चाहता हूँ, इन्होंने साफ तौर पर कहा। और अरविंद केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं, दिल्ली में लोग जुड़े हैं, मगर आज जो विपक्षी दल हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिजली पानी जो इन्होंने फ्री की बात की थी दिल्ली में, मगर वो कहीं ना कहीं उनकी कमर्शियल से निकाला जा रहा है। वो जो उधर घर का फ्री है मगर वहाँ का दुकान का उसका डबल आ रहा है और उससे वहाँ से हिंटा जा रहा है। देखिए जो दुकानें हैं, जो शॉपकीपर हैं, मैं आपको आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक मेडिकट आता है, बिल्कुल आता है। मेडिकट की कीमत 1 से 1.5 रुपया है, 2.5 रुपये का आता है। मैं फार्मा के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ, 20 वर्ष फार्मा में मैंने दिए हैं। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है मेडिसिन का जिसके विषय में मैं नहीं जानकारी रखता। उस मेडिकट की कीमत 1.5 से 2 रुपये है। क्यों 100 रुपया लिया जाता है उस गरीब व्यक्ति से? उसका खून का व्यापार किया जा रहा है। ग्लाइसिन आती है, टिंचर बेंजाइन आती है, विक्रेल आती है, ऐसी ऑपरेशन थिएटर में ऐसी सर्जिकल आइटमें आती हैं जिनका खुला हो सकता है। कल को सरकार मेरे पर निशाना था, मेरे पर बहुत सारे प्रश्न उठे, चिन्ह उठे, लेकिन मैं आज ऐसा खुलासा, एक ओमनी जेल आती है 17 रुपये 20 पैसे जिसकी कीमत है, और 60 से 100 रुपये उसकी कीमत है। सिप्लाडीन आती है 17 रुपये 20 पैसे की, सिप्ला जेनरिक की। लुपिन जेनरिक हो चुका है। एक सिप जॉक्स नाम से एक मेडिसिन आती है सिप्ला जेनरिक की, जिसकी कीमत केवल 5 रुपये है और 100 रुपये उसके लिए जाते हैं। MRP के नाम पर लूटा जाता है। आप क्या सोचते हैं ये 70% आपको 100%, 70% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। उस मेडिसिन के नाम पर लोगों के साथ घोटाले हो रहे हैं। अगर ये बिजली बिल दे भी देते हैं फार्मा वाले, हॉस्पिटल वाले, तो एहसान नहीं करते हैं। ये गरीब लोगों पर बोझ नहीं डालते। 300 यूनिट अगर उनको दे रहे हैं, सरकार को लाभ देकर ही वहीं से निकाला जा रहा है। हम श्रीलंका की तरह दिल्ली में जैसे आपने ये दवाइयों के नाम भी बोले और उनकी कीमतें भी बताई और कितने में बिक रही हैं वो तक बताया आपने। क्या दिल्ली में उन कीमतों पर
देखिए, केजरीवाल जी की सरकार है, देखिए, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में मुख्यमंत्री विनीत हैं जी, वो, आप बहुत अच्छा राजधानी पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा राजधानी मैं अब मेरा प्रश्न कंप्लीट होने दीजिए। क्या वहाँ पर उन्होंने इन चीज़ों पर नज़र रखी? हो सकता है विनीत जी फार्मा का कोई व्यक्ति उनके साथ ना जुड़ा हो। फार्मास्यूटिकल एक ऐसी ब्लैक हो रही है, क्या आपको लगता है कि मैं नहीं आप- जुड़ा हो सकता? और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं दिल्ली की राजनीति को अभी नहीं जानता, मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। कुछ समय बाद मैं अरविंद आप केजरीवाल, पार्टी से जुड़े हैं, बिल्कुल आप मैं पार्टी से जुड़े देखिए, हैं। विनीत जी आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, शास्त्री जी। शास्त्री जी, मैं आप- जम्मू कश्मीर से जुड़ा हूँ जी। मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ। कैसे? प्रोटोकॉल के माध्यम से। मुझे पता है वो अरविंद केजरीवाल जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास समय नहीं है, लेकिन मैं उनको एक अपनी तरफ से, मैं आम व्यक्ति हूँ, मेरी पार्टी के लोग अगर हिताश होते हैं तो उससे मुझे कुछ नहीं लेने देना। मैं आम लोगों के लिए बहुत जल्द एक खत लिखने वाला हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। हमारी मूलभूत सुविधाओं के साथ ग्राउंड की रिपोर्ट, एसटी हों, गुज्जर हों, बकरवाल हों, डोगराज हों, कश्मीरी हों, भद्रवाही हों, किश्तवाड़ी हों, पुंछ रजौरी के लोग हों, मीरपुरी हों, चाहे मुजफ्फराबादी हों जो भारत में रिफ्यूजी हैं, सबकी रिपोर्ट लेकर मैं जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी के पास जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है, मैं अपने लिए नहीं जा रहा, हमारे पास वीआईपी कल्चर नहीं है, मैं उनके पास जिस विषय पर जाऊंगा वो है लोगों की उम्मीदें। हो सकता है उनके संज्ञान में ये बातें ना आई हों। मैं मेडिसिन के ऊपर जो ब्लैक खोरी हो रही है, और हमारे जम्मू कश्मीर में उन केमिस्ट शॉपों वालों के लिए भी जाऊंगा। 370 के टूटने के बाद वो 49 पेंडिंग केस SRO 43 के, जिनके माता पिता की डेथ होने के बाद एक बच्चे को रोज़गार दिया जाता था, वो बहुत सारे केस मैंने देखे हुए हैं। SRO सबरे रैसम कुछ ऐसे नाम है उसका, सबरे रियासत ओराम, SRO 43 जी। पिता के निधन के बाद, माता के निधन के बाद बच्चे को नौकरी दी जाती थी। जो 370 टूटने से पहले जिन बच्चों की नौकरियां बनती हैं उनको वो नौकरियां मिलनी चाहिए। डेली विजर वालों को अगर ये कहते हैं कि उसमें मंत्री अपनी मर्जी से लगा देते थे, तो अगर वो लगा सकते थे तो क्या वही मंत्री, क्या वही उपराज्यपाल उनको क्यों नहीं स्थायी रूप से परमानेंट करते हैं? क्या उनका अधिकार नहीं मिलता? क्या कुक जो एजुकेशन में कुक लगे हुए हैं, मैंने रियासी के कुक से बात की, उन्होंने कहा हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप? मैंने कहा भाई मैं मुद्दा उठाऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने अपना रिजाइन 2 बार दिया पार्टी को, त्याग पत्र दिया, पार्टी ने एक्सेप्ट मैं नहीं इसी किया। सवाल पे आने वाला था आपके पास, क्या लेकिन वजूहत मेरी बात रह जाएगी, मेडिसिन के नाम पर सिप्लाडिन हो, सिट्राजिन हो, ओमनी जेल हो, ये सब, पैरासीटामोल हो, पैरासीटामोल का एक बॉक्स 60 रुपये का आता है। एक एल्प्राजोलम आती है, एल्प्रोक्स, डाइजीपाम, ये आती हैं, ये नींद के लिए आती हैं और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। शरेआम इसकी ब्लैक होरी होती है, 60 से 55 रुपये का डिब्बा आता है, 800-900 रुपये का बिकता है। ओमेगा जेनरिक, ओमेगा कोई स्टैंडर्ड ब्रांड नहीं है। सिरिंज आती है डिस्पोबैन, 165 रुपये का डब्बा मैंने अपने हाथ से बेचा, 905 रुपये का सिरिंज बिकता है, उसमें 100 सिरिंज होता है, 500 रुपये का डिब्बा बिकता है। एक मेडिसिन आती है अपना विंग्स की, जिसको डिक्लोफिनैक, उसमें डिक्लोफिनैक सोडियम होता है उसमें, जिसको मैं अभी काफ़ी देर से देख नहीं पाया, जो बहुत सारे लोग लेते हैं, ग्रीन कलर की आती है, उसका मैं अचानक नाम भूल गया हूँ, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। 3.5 रुपये का पत्ता 10 रुपये का आम लोग बेच देते हैं, 6.5 रुपये मार्जिन निकालिए कितना है। उसके बाद ऐसी हज़ारों मेडिसिन इसके नाम पर प्रोपोगंडा कंपनियां बनती हैं। लोग हिमाचल में टैक्स कम है इसलिए वहाँ पर जाले जाते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। इन चीज़ों पर ड्रग वालों को एक्शन लेना चाहिए, इसके नाम पर ब्लैकखोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का खून है। ठीक, बिल्कुल। एक सवाल है मेरे माइंड में, मैं पहले भी बोलने लगा था बट आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, तभी मैं बोला नहीं वो सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह रही, क्या वजूहत रहे उस टाइम जब आपने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देना चाहा? इतनी अच्छी पोस्ट, जम्मू पुंछ लोकसभा की आपको पोस्ट दी गई, स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया आपको, क्या वजूहत रहे, क्यों इतनी मजबूरी क्या आन पड़ी कि आपको अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देना पड़ा? देखिए, मेरा मानना है मैं बंदिश में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं सत्य के लिए बात करता हूँ। विनीत जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। मैं ना तो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ,
सभी पार्टियां राष्ट्रभक्त हैं। जब कोई पार्टी विफल हो जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम चाहे वो कोरोना की वजह से रुके हों, जैसे मर्जी रुके हों, पहले भी उन्होंने 5 साल काम किए। इसी प्रकार मैं बंदिश में नहीं रहता, बंदिश में काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना 100% पार्टी को दिया है। मेरे बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे, मेरी धर्मपत्नी डिप्रेशन में आ गई थी मेरे बयान की वजह से, लेकिन मैंने हिम्मत रखी अपनी जनता के लिए। आज भी आप उस बयान पे कायम हैं? बिल्कुल कायम हूँ। क्या लगता है आपको कि मुझे नहीं लगता भाजपा जहाँ सीटें लेगी, मुझे नहीं लगता। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जिसे ये नहीं पता कि एक मुख्यमंत्री के साथ कैसे बात की जाती है, अपने पे बात आई तो मेरे गधे बना बनाकर, ये इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। मैं तो कहूँगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से, अगर ये सही काम करते, पीडीपी सही काम करती, महबूबा मुफ्ती सही ढंग से काम करती, ये धर्म की राजनीति नहीं करते, चाहे भाजपा, ये ABCD सब प्लान है, ये सब पार्टी आपस में मिली जुली हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालती हैं। कोई मुजफ्फराबाद के नारे लगाता है, कोई पाकिस्तान के नारे लगा देता है, कोई कहता है नहीं जी ये बाहर की पार्टी है। मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पाकिस्तान का और चीन का हाथ है। आप मुझे बताएं, क्या राजनीति में धर्म की नीति होनी चाहिए? राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारी बुद्धिस्ट जो कोई धर्म रहते हैं, ईसाई, ये सब एकजुट होकर चलें। अगर पंजाब के सिखों ने बलिदान दिए हैं तो हमारे क्षत्रियों ने भी बलिदान दिए, हमारे ब्राह्मणों ने दिए हैं, शूद्रों ने दिए हैं। जातियां मैं यहाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि जातियां एक बन चुकी हैं। इन जातियों को आधार बनाकर वोट कांड खेला जाता है। अरे इससे पहले क्यों नहीं खिलाया? आपको पता है हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, उन्होंने कलम की मार दी, अपनी कलम के द्वारा इतिहास रचा। आपने कभी सुना किसी कश्मीरी पंडित जी ने हथियार उठाए? क्या वो डरते हैं? वही तो इस कश्मीर की धरती के लाल हैं, जहाँ कश्यप ऋषि पैदा हुए थे, जहाँ पर जगत गुरु वहाँ आए, शंकराचार्य। शिव की धरती है वो, धर्म कर्म की धरती है, जहाँ पर आज भी इतिहास गवाही देता है कि देवी देवताओं की एक मूर्ति है। वो सुंदरता का प्रतीक है, जम्मू कश्मीर मंदिर का शहर है। इसे शिक्षा का शहर तब बनाएं जब जहाँ पर शिक्षा आए। मैं भारतीय जनता पार्टी, PDP, NC, कांग्रेस, इन सबकी नीतियों से पीछे हट चुका। अगर आम आदमी पार्टी भी कल को ऐसी हरकत करती है तो हमारी नज़रों में खरी नहीं उतरेगी। फिलहाल हम राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर मैं उनसे प्रभावित हुआ और पार्टी में हूँ। भविष्य में किसी पार्टी का साथ नहीं दूंगा। इतिहास गवाह है, हमारे बाल ठाकरे जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं उनका, और यही बात आपने RSS से बयान दिया, अन्ना हज़ारे एक ऐसा रोल मॉडल हैं जिन्हें भूख ही नहीं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी उनके पास कई बार गए हैं, उन्होंने कहा तुम राजनीति में जा चुका है, मेरा राजनीतिज्ञों के साथ कोई लेन देन नहीं है, अच्छे काम करना। अरविंद केजरीवाल जी आज भी उन्हें गुरु मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी अपने बयानों में उनको खारिज नहीं किया है। अगर आपको याद है, किरण बेदी जी भी इनके हिस्से थी, जो कुमार विश्वास जी हैं, भाजपा ने उनको क्यों नहीं लिया? क्योंकि कुमार विश्वास में भी कमी थी। अरविंद केजरीवाल जी को जो ओवरटेक करने लगा, जो उनकी नीतियों के खिलाफ चलने लगा, उन्होंने उनका पत्ता काट दिया। और ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, अगर आप पार्टी में आते हैं आपके साथ भी हो। अरविंद केजरीवाल जी जो रोल मॉडल लेकर चल रहे हैं आगे, उस पर बात करेंगे जहाँ तक मैं उनको समझ पाया हूँ। जी, एक और सवाल है मेरे दिमाग में कि काफ़ी सारे दल या पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं, इंटरनल जो बात चल रही है कि ज्वाइनिंग बहुत सारी हो रही है। काफ़ी दिनों से आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय यानी कि गांधीनगर या जम्मू में बहुत सारे लोग, वहाँ पे जमावड़ा दिख रहा है, काफ़ी सारे लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही है। मगर क्या वजह है कि लोग सारे दिल्ली में जाके ज्वाइन कर रहे हैं? और लोगों का एक प्रश्न चिन्ह है जो वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि लीडर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, सिर्फ जनता ज्वाइन हो रही है। सबसे पहले तो बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मैसेज है सबके दिलों में जा चुका है। अब वोटर खुद आ रहा है। एक होता है ना, पार्टी को, लोगों को जागृत करना पड़ता था। कहीं ना कहीं लीडर की भी ज़रूरत है। देखिए, हमारी जो लीडरशिप है ना, वो दिल्ली से है, जैसे पंजाब में थी। मुझे लगता है विनीत जी, अगर आप भी पार्टी, मान लीजिए किसी पार्टी के रोल मॉडल हैं, तो क्या आपके अंदर क्षमता नहीं है? क्या आप घर में रोज़ चाय नहीं बनाते? क्या आपकी धर्मपत्नी जी घर में चाय बनाती हैं, रोटी बनाती हैं? हर व्यक्ति बनाता है। कोई भी अपने डायरेक्ट नहीं आता, सभी माता के गर्भ से पैदा होते हैं और माता के अधीन होकर शिक्षा लेते हैं।
बिल्कुल। हर व्यक्ति शिक्षक है। मगर ये कहीं ना जितने कहीं भी राजनेता हैं इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हम ही बार बार विधायक बनेंगे। हमारी पार्टी में सलाहुद्दीन जी ने, सह ऑब्जर्वर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने साफ तौर पर कल परसों एक TSL के जुनेद जी को इंटरव्यू दिया, कहा हमारी पार्टी में फ़िल्टर लगा हुआ है, इसमें सबको गुजरना पड़ता है, जहाँ पर जो जनता विधायक चुनेगी वही विधायक होगा हमारी पार्टी में। मगर हेडलेस पार्टी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, मतलब कि एक मुखिया तो होना चाहिए ना यहाँ पर। हमारी पार्टी जल्दी ही स्टेट बॉडी बनाने जा रही है और ये मई के मिड में ये सब बातें होंगी, क्योंकि हमारे सह ऑब्जर्वर जो हैं, सह प्रभारी, उनके मुख से मैंने सुना है सलाहुद्दीन जी से, और ये बहुत ही जल्दी स्टेट बॉडी बनेगी। इसके लिए काफ़ी ज़ोर से नीतियाँ चलें, क्योंकि अभी पंजाब का जो चुनाव हुआ था उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिली हैं। आने वाले समय में आपको हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की जो हमारा ढांचा तैयार हो रहा है स्टेट बॉडी का, उसमें सभी चेहरे नज़र आएंगे और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग, और जल्दी ही आपके सामने वो चीज़ पेश होगी। और ये जो छोटी मोटी हरकतें हो रही हैं, ये आप जानते हैं जब कोई शादी होती है, बारात में लोग नाचते हैं, तो छोटी मोटी धक्का मुक्की होती है, वही चीज़ें सामने आ रही हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा अब शास्त्री जी, कि किसी मीडिया बंधु के साथ मीडिया बंधु ने सवाल किया रविंदर रैना जी से कि कोई गधे पे चढ़ रहा है, क्या लगता है कि उनको, फिर से उन्होंने यही बोला कि 50 पार है हमारी सीटें, और कोई जहाज़ पे चढ़े, कोई हवाई जहाज़ पे चढ़े, कोई कहीं चढ़े, हमें कोई उस चीज़ से मतलब नहीं है। सबसे पहले तो विनीत जी जो यहाँ के हैं, रविंदर रैना जी मेरे बड़े भाई हैं, देवेंद्र रैना जी बड़े भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं, इन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ है जनता का। दूसरी बात, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये भी बयान दें कि ये गधे पे चढ़ेंगे हारने के बाद। गधे के पे चढ़ने के लिए भी ना घुटदा चाहिए, जो मेरे पास है। मेरे लाएंगे कहाँ से आप? गधा आजकल मार्केट में मिलता है, और गधे की दुकान है उसकी मिलने की कहीं? देखिए, घोड़ों का तो पता है, गधों का नहीं पता हमें। देखिए मित्र, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा गधा बहुत खूबसूरत है और मैं गधे की सवारी तो करूँगा, मतलब आप जब वो काम नहीं करेगा वो पिटेगा। मगर आपका ये कहने का मतलब आप गधे की सवारी करेंगे, इसका मतलब कि आप जानते हैं कि बीजेपी 50 से प्लस जाएगी। देखिए, क्योंकि आप ही का दावा था, आप ही का दावा था 5 से 6 सीटें, मेरा एक गधा, 5 से 6 मेरा जो सीटें। गधा है, मैंने अपनी कल्पना की है, हर वो राजनेता गधा है, हर वो राजनेता पिटेगा जब काम नहीं करेगा, और हम उसकी सवारी भी करेंगे। मगर आपने सीट की बात की, जो सीटों की बात है वो तो गधा है, जानवर है, उसकी भी मैं जरूर सवारी करूंगा अगर वो लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं कैसे ये आप सोच सकते सुनिए, हैं? सबसे बड़ा तो ये चुनाव नहीं होने देंगे। इनको डर लग चुका है कि आम आदमी जो पार्टी इतने ज़ोर शोर से लोगों के दिल में बैठ गई है, तो जाहिर तौर पर ये शून्य होने वाले हैं। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिस वजह से खड़े उतरे। हॉस्पिटल का सिस्टम खराब है। आपको बताऊं, अगर हमारी सरकार आती है तो अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा सिस्टम लाएंगे, जैसे बसों के कंडक्टर होते हैं ना, टिकट देने के लिए सवारी के पास जाते हैं, अभी की सवारी वहाँ पर गाड़ी में बैठती है, ये इस हॉस्पिटल में होगा। एक व्यक्ति पर्ची काटने के लिए मरीज़ के पास जाएगा, ऐसा होगा। क्या सिस्टम में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों के लिए, अगर बच्चा कोई छुट्टी पे चला जाता है, एक टीचर की ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके घर में जाएगा। जैसे राशन कार्ड की बात हुई थी, राशन दिल्ली में घरों में दिया जाएगा। सिस्टम चल रहा है। जैसे ये बोलते हैं भाजपा वाले, अभी हम पहली बार आए हैं, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। इनकी सरकार 2 बार दिल्ली में। क्या आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, भारत देश के, क्या उनसे सहमत नहीं हैं आप? प्रधानमंत्री जी अकेले क्या करेंगे? प्रधानमंत्री, क्या आप उनसे सहमत हैं या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मैं सहमत कैसे रहूं? उनकी जो टीम है, प्रधानमंत्री जी की टीम गलत कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे का पूरा मंत्रिमंडल ही चेंज कर दिया। क्या उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या रविशंकर जी हैं, सभी के सभी वित्त मंत्री को छोड़कर प्रधानमंत्री जी के पास टीम अच्छी नहीं है। ये भी पहली बार जो है मंत्री बने हैं, इनके पास भी अभी इतनी अच्छी कार्यप्रणाली नहीं है जितनी अरविंद केजरीवाल जी के पास है। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति में एक क्षमता होती है। प्रधानमंत्री जी तपस्वी आदमी हैं, निस्संदेह
उन्होंने कोशिश की देश को बढ़ाने के लिए, लेकिन माना वो विफल माना हुए। माना माना शास्त्री जी, आपने पंजाब में झाड़ू फेर दिया, दिल्ली में आप तीसरी बारी आए हैं, ये मान लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया, मगर कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि 6 राज्यों में चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल की क्या छवि रही बाकी जगहों पे? देखिए, हमारी 5 सीटों की क्षमता थी अपना गोवा में, और हमारा ज़्यादा फोकस था पंजाब में। हमने ज़्यादातर जोर लगाया पंजाब में। बाकी स्टेटों में जाने के लिए हमें समय लगेगा, निस्संदेह हम इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि अभी हम कहते हैं जमानत तक जब्त होगी उनकी, हमारी जो वहाँ से उठे थे, बिल्कुल हमारी जमानत तक देखिए, जब्त होगी। हमने हिम्मत की है। फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं थे। पंजाब के रुझान के बाद हमारे जो दिल्ली के कन्वीनर हैं, ऑब्जर्वर हैं, दिल्ली में बैठे हुए मंत्री हैं, उनको पूरी से फ़ोन आ रहे हैं, पूरी से, हमें बताइए हम पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, हमें बताइए हम पार्टी। हज़ारों कालें हमारे सह ऑब्जर्वर जो हैं, सलाउद्दीन जो भी आई हैं, दिल्ली में आई हैं, प्रदीप मित्तल जी को, मनीष सिन्हा जी को, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर से लोग मिलना चाहते हैं। उनका ढंका पूरे विश्व में बज रहा है, उन्हें लोग बाहर भी पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति बन चुके हैं, उनकी छवि जो है लोगों के अंदर इस प्रकार बैठ गई है कि वो उनको अपना रोल मॉडल मानने लगे। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में ले पाएगी? 90 से 82 हम लेंगे, ये आप दावा कर रहे हैं पूरा? मेरे सह ऑब्जर्वर हमारी पार्टी के एक्सपीरियंस होल्डर, हमारा सर्वे बहुत पक्का होता है। हमारे सर्वे में कभी भी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि हमारे सर्वे में विधायक जी लोग लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पैंथर्स पार्टी, एनसी, कांग्रेस? पहला नाम पैंथर पार्टी तो ख़त्म हो गई जी, वो तो टुकड़े टुकड़े हो गई, परिवार बिखर गया। ये परिवार को लेकर आते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने बच्चे को लेकर आ जाता है, महबूबा अपने पिता की जगह आ जाती हैं, और भाजपा में क्या उनकी कोई सीट नहीं है? देखिए, मैं फिलहाल तो मुझे नहीं लग रही कहीं ना ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, ना पीडीपी की, देखिए, ना एनसी की। 8 सीटें हम छोड़ रहे हैं, जहाँ पर ये जीत सकते हैं जीत लें। वैसे मेरी तरफ से 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो अगर आम आदमी पार्टी जो आप दावा कर रहे हैं, अगर वो जीतकर यहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव लाएगी आम आदमी पार्टी? जो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को देखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की बात करूंगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनका तजुर्बा हमसे, आपसे, हमसे, देश के बहुत सारे लोगों से अलग प्रकार का है। अरविंद केजरीवाल जी सिस्टम को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और गरीब व्यक्तियों को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले गरीब लोगों को पटरी पर लाना, मूलभूत सुविधाओं को लाना, आटा, चीनी, दालें, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्कूल का ढांचा जो स्मार्ट करना है, और जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन लाना है कि व्यक्ति जो गरीब आदमी है वो पटरी पर आ सके, क्योंकि अमीर होता जा रहा है और बेचारा मिडिल क्लास पिसता जा रहा है। हम किसी भी प्रकार की श्रीलंका की तरह गलती नहीं कर रहे। श्रीलंका के साथ भारत कहाँ जुड़ सकता है? हमारा जो देश है इसमें बहुत सारी यहाँ पर खेतियाँ हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में डैम हैं, हमारे यहाँ पर कृषि पर अगर काम किया जाए बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं को लेकर जो भाजपा कहती है हम करेंगे, हमारे पास तंत्र है, तो हमारे पास तंत्र, मंत्र और शक्ति और बुद्धि, विवेक, बल सब कुछ है। मान लीजिए हम जादूगर हैं, हमने जादू किया है और हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस टाइम हमारे साथ जुड़े थे सतीश शास्त्री जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और काफ़ी सारे दावे कर चुके हैं, और इनकी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये इनकी तारीफ़ें बड़ी सारी आप अलग अलग चैनल्स पे देख सकते हैं, अलग अलग पोर्टल्स पे देख सकते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े थे, अच्छी बातें की, इनसे जानने की कोशिश की कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्या क्या कमियां हैं, और अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना वजूद बनाती है कहीं ना कहीं, तो क्या बदलाव रहेंगे। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि 82 से 90 सीटें, 90 से 82 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी आएगी जम्मू कश्मीर में, ये इनका कहना है। उन्होंने दावा किया था पहले, उस पर अभी भी कायम है कि भाजपा 5 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। चुनाव होंगे और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी आवाज़ सही ढंग से
एक अच्छे पत्रकार के रूप में रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़, जो इनके अंदर सच्चाई है, अच्छाई है, वो जनता तक पहुंच सके। आपका प्यार हमारे साथ हमेशा रहता है व्यूवर्स का, हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं। पूरी समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क की टीम की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ विनीत कारलो की विशेष रिपोर्ट समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।